आज का जो अपना टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या अपन क्या कह सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स कोई भी अपने को कोई कंपाउंड दे दे तो उसके अंदर ये कंपाउंड आर होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, या इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके लिए सबसे पहले अपने को दो रूल्स का पता होना चाहिए। एक होता है CIP रूल और दूसरा होता है कायरलिटी रूल। तो इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है। तो सबसे पहले जो CIP रूल है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन इंगोल्ड प्रीलोग रूल। मीन्स इन्होंने इसको दिया था तो इन्हीं के नाम पर ये रखा गया, और इसको अपन प्रायोरिटी रूल भी कहते हैं। ठीक है। और प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपने को जो कायरल सेंटर होता है उसके ऊपर जो 4 ग्रुप्स दिए हुए होते हैं, उन ग्रुप्स को क्या करना है, अपने को प्रायोरिटी असाइन करनी है। जैसे आप प्रायोरिटी असाइन कर लोगे तो उसके बाद में अपने को क्या लगाना है, कायरलिटी रूल लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए CIP रूल्स के अंदर सबसे पहला जो रूल होता है प्रायोरिटी रूल के अंदर, वो देखिए जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा, मींस हायर एटॉमिक नंबर वाला जो भी एटम या है मॉलिक्यूल है उसको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। मीन्स मान लीजिए आपके पास में ये कोई एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हाईएस्ट होता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी। उसके बाद में ब्रोमीन का ज़्यादा होता है तो ब्रोमीन को नंबर 2 पे आएगा। फिर किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का, तो इसको 3 नंबर देंगे, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, इसलिए इसको क्या देंगे, 4 नंबर देंगे। ठीक है। तो पहला रूल क्या हो गया, हायर जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हायर या ज़्यादा होगी। ओके। सेकंड रूल देखिए, हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी द प्रायोरिटी। ठीक है। मीन्स मान लीजिए क्लोरीन एक 35 है और एक क्लोरीन 37 है, तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, 37 को प्रायोरिटी देंगे, और 35 को क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, यहाँ पे 37 हो गया, और ये क्लोरीन 35 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये Cl3 हो गया। तो जो हैवियर आइसोटोप है, मीन्स जो 37 वाला होगा उसको 1 नंबर मिलेगा, 35 वाले को 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद में अपन किसको नंबरिंग देते हैं, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा, कार्बन का, तो 3 नंबर इसको मिलेगा, और फिर चौथा नंबर किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को। ठीक है। तो हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी द प्रायोरिटी। रूल है उसमें देखो, यदि फर्स्ट और सेकेंड रूल यदि सेम है, मीन्स क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम है किन्हीं भी दो ग्रुप्स के, तो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट भी क्या हो, ऑल्सो सेम। ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने को क्या करना है कि मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। ठीक है। ऐसे सिचुएशन पे अपने को क्या करना है कि नेक्स्ट एटम को चेक करना है कि वो क्या है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, CH2 CH3, और यहाँ पे लिखा CH3, ये हो गया क्लोरीन, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन। तो सबसे पहले तो देखो अपन देखेंगे कि कौन से का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला रूल क्या है, 1, और इसको क्या दे देंगे, 2 नंबर। अब देखिए इस कार्बन के अंदर, इस कार्बन के अंदर अपने को चेक करना है, तो इस कार्बन के अंदर क्या है, दोनों के अंदर कार्बन और कार्बन तो सेम है। ठीक है। इसके बाद में इस कार्बन के पास में 3 क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो अपने को मूव किसकी तरफ करना है, नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना है, यदि पहला जो एटम होता है वो सेम आ जाए तो। और इसमें नेक्स्ट एटम क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है, और 1 ये कार्बन इस कार्बन से एडेड है। ठीक है। तो जो कार्बन, इस कार्बन को चेक करना है, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन को चेक करेंगे, तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मीन्स इसको नंबर देंगे अपन 3, और ये जो CH3 नंबर किस पे आएगा, 4 पे। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है। तो जो ये वाला जो ग्रुप होगा वो मोर प्रायोरिटी रहेगी इसकी, और इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, लेस। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
4 ग्रुप है, इस कायरल सेंटर से 4 ग्रुप जुड़े हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और COH समूह और CHO समूह है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला रूल क्या लगाएंगे, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी मोर रहेगी, तो 1 नंबर इसका रह जाएगा, 2 नंबर इसका रह जाएगा। अब देखिए इसके और इसके अंदर अपने को चेक करना है, तो इसके अंदर जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है कायरल सेंटर से वो क्या है, कार्बन, इसमें भी क्या है, कार्बन। ये वाली ऑक्सीजन इसमें सेम है, ये वाली ऑक्सीजन भी क्या है, इसमें सेम है। अब क्या करना है, यदि ये इतना सारा सेम आ जाता है तो आपको मूव टुवार्ड्स नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो वो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो ग्रुप है ये क्या रहेगा, इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, मोर रहेगी, मतलब इसको 3 नंबर देंगे और इसको 4 नंबर देंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है। ठीक है, या आप इस जो ये एग्जाम्पल है इसको एक अलग वे में भी सॉल्व कर सकते हो। जो अपन रूल पढ़ेंगे 4th रूल, वो देखिए 4th रूल के अंदर देखिए जो रूल नंबर 4 है अपना, वो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किसके अंदर कैसे कंसीडर करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई कंपाउंड दिया जिसके अंदर A डबल बॉन्ड B है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P ट्रिपल बॉन्ड Q। तो इनको आप जब ओपन करके लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, वो है मेन। ठीक है, तो A से B, अब B ये डबल बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड को अपन यहाँ से रिमूव करेंगे और B से क्या, जो A है उससे क्या लगा देंगे अपन B, और A से B से क्या लगा देंगे, A ऐड कर देंगे। ऐसे इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे इसमें Q आ गया और एक Q और जोड़ देंगे। ऐसे इसमें क्या जोड़ देंगे, 2 P जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। इसमें इसी कंपाउंड के अंदर नहीं जोड़ना, आपको ऐड करना है, इसके अंदर लिखना है। तो P सिंगल बॉन्ड Q, इसके साथ में कितने Q जुड़ जाएंगे, एक Q दूसरा Q, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। और इसके साथ में कितने P जुड़ जाएंगे, एक P और दूसरा P। तो या तो आप इस तरीके से ओपन करके बॉन्ड को लिख सकते हो, मल्टीपल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ओपन करके इस तरीके से, फिर उसके बाद में आपके लिए ईजी हो जाता है। ओके, ये जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीपल बॉन्ड वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या था, Cl Br, और यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H। तो ये मल्टीपल बॉन्ड को जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो देखिए कैसे करोगे, वो ही ये ब्रोमीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, इसके बाद में डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें क्या करना है, जो अपोजिट जो एटम होते हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ तो कौन जुड़ जाएगा, कार्बन, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और ये OH वैसा का वैसा, क्योंकि इनके बीच में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये H तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए तो इस कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है इसका मतलब इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, कार्बन, और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस तरीके से अपन यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इनको तो एटॉमिक जो वेट है उसके अकॉर्डिंग या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपन इसको चेक कर सकते हैं। इसको प्रायोरिटी 1 रहेगी, इसकी 2 रहेगी। अब इसमें देखिए पहला एटम कौन सा है, कार्बन, इसमें भी पहला एटम क्या है, कार्बन। नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट एटम की तरफ जब मूव करोगे तो इसमें नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन, और इधर भी नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए इस कार्बन से नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन, नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन। इसी कार्बन से एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, जबकि इसी कार्बन से एक क्या जुड़ा हुआ है, OH या ऑक्सीजन कह सकते हैं अपन। इसका मतलब ये जो O है ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, इसलिए इसको प्रायोरिटी 3 मिलेगा, और ये जो है ये ग्रुप इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी, 4 मिलेगी। तो देखिए कौन इंगोल्ड प्रीलोग रूल या प्रायोरिटी रूल्स के अंदर अपन ने 4 रूल पढ़े हैं। पहला रूल क्या हो गया, सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। उसके बाद में सेकंड रूल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि आइसोटोप जितना हैवियर होगा उसकी प्रायोरिटी भी क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और थर्ड रूल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि यदि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट यदि सेम रहता है तो अपने को क्या करना है, मूव करना है नेक्स्ट एटम की तरफ। और फोर्थ रूल के अंदर क्या पढ़ा है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको इस तरीके से ओपन करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना जो सेकंड था वो क्या था, कायरलिटी
रूल, CIP रूल कंप्लीट हो गया। अब कायरलिटी रूल के अंदर देखिए क्या होता है, जो भी अपना कंपाउंड है यदि उसके अंदर फोर्थ प्रायोरिटी जिस ग्रुप को मिल रही है, ठीक है, जिस ग्रुप को फोर्थ प्रायोरिटी मिल रही है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। और बाकी के जो भी ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं टुवार्ड्स द व्यूअर, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है कि जो भी नंबरिंग देने के बाद में क्या करना है, अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना होगा। तो देखिए यदि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यदि आप मूवमेंट करते हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज यदि आप करते हो तो क्या रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर एक अच्छे से ट्रिक बताती हूँ आपको मैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यदि आपको RS कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेट करना है तो मान लीजिए आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से आपको देगा, ठीक है। इसके अंदर आपको देखना है क्या है कि यदि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट में रहेगा या फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप राइट में रहता है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका रिवर्स हो जाता आंसर, रिवर्स मीन्स यदि आपके पास में आर आंसर आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा एस, और यदि एस आ रहा है तो क्या लिखोगे आर, ठीक है। और यदि वही जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो यदि ऊपर या नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका आंसर होता है वो क्या रहता है, एज इट इज। मीन्स यदि आपके पास में आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आपका आंसर क्या रहेगा, आर ही रहेगा, और यदि आपका एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आपका आंसर क्या रहेगा, एस ही रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छी सी ट्रिक है, आप ध्यान में रखिएगा।